गुड डे, नमस्ते स्टूडेंट। बहुत ही जल्दी बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। 17 फरवरी को सीबीएसई का स्टार्ट हो रहा है और उसके तुरंत बाद ही कुछ दिनों बाद जीएसईबी का भी क्लास 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए और कुछ टिप्स देने आया हूँ सभी स्टूडेंट को, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपने आप को सक्सेसफुली रिजल्ट लेकर आए। तो मैं लास्ट 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो मैं मैथमेटिक्स में आपको बहुत ही अच्छा सा बताने जा रहा हूँ टिप्स कि आप क्या पहले चैप्टर कौन सी प्रिपरेशन करो। तो मैं कुछ सीक्वेंस बताऊँगा और मेरा बहुत ही जल्दी कल 1-2 दिन के अंदर मेरा एक वीडियो और आ जाएगा। मैं चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा, पेज नंबर, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट 3 to 4 ईयर्स में पूछे गए। तो वो मेरा आपका नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो को बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब्स कीजिए। पहले आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सबसे पहले, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हो तो आपका सबसे पहले माइंडसेट बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी तरह होना चाहिए। आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको टेबल अच्छी तरह आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब्स आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो सबसे पहले आप चैप्टर लीजिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देन उसके बाद आप लीजिए सर्कल। उसके बाद आप लीजिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब उसके बाद आप देखेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल्स। देन उसके बाद आप लीजिए स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद आप लीजिए प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद आपको सीधा जाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के बाद आप तुरंत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाइए, जिसमें 2 ही फॉर्मूले हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं। देन उसके बाद आप ले लीजिए पॉलिनोमियल्स ले लिए, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी चले जाइए, उसमें भी आपको 2 ही फॉर्मूले हैं, nth फॉर्मूला आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आप लीजिए रियल नंबर। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपके 4 ही एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज याद करिए, उसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं। फिर सर्कल चैप्टर करिए। उसके बाद सर्कल चैप्टर आप अगर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते तो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप ले लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा, इससे पहले आप स्टैटिस्टिक्स कर लीजिए, उसमें 3 फॉर्मूले मीन, मीडियन और मोड, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर स्टैटिस्टिक्स में ले लीजिए, इसमें एक एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है। बाकी हेड एंड टेल एंड डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर ये 3 ही चीज़ करिएगा प्रोबेबिलिटी में, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। देन उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए, उसके बाद तुरंत आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करिए। देन उसके बाद पेयर इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करिए और उसके बाद तुरंत आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही ईजी चैप्टर है, उसमें 2 ही फॉर्मूले है, nth वाला। उसके बाद रियल नंबर में आ जाइए और फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स कीजिए। सबसे लास्ट में आप रियल नंबर करिए, सेकेंड लास्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स करिए। और मैथमेटिक्स में और बहुत सारे बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन आपके
बुक्स के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। अब जो अदर सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है और हिंदी है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि अपना चैप्टर के समरी समझ लेते हैं और चैप्टर की समरी समझ के वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट ऐसा कभी मत करना। जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो आप उसका प्रिपरेशन कीजिए, याद करिए, स्टडी कीजिए और उसी जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आप लिखिए। आप समरी, आपको मान लेते हैं आपको समरी अच्छी तरीके से सब पता है, लेकिन समरी के ऊपर आप क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट मत करना, वरना आपके मार्क्स हमेशा कटेंगे। आप समरी मत समझना, क्वेश्चन प्रॉपर याद करके जाना, लर्न करके ही जाना। और चैप्टर समरी अगर आपको पता है, सपोज आपको वो क्वेश्चन आपको लिखने ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, आपको पर चैप्टर की समरी पता है, तब आप उसको आप लिखिए। लेकिन आप स्टडी करके जाइए, क्वेश्चन का प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन के आंसर बने होते हैं, और जो एग्जामिनर्स जो आपकी पेपर चेक करता है वो आपका पहला 2 पेज, जो आपका सप्लीमेंट्री का पहला 2 पेज होता है, वो 2 पेज ही आपका बता देता है कि स्टूडेंट कैसा है, कैसा स्टडी करता है, कैसा है। आपका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए और आपकी हैंड राइटिंग के साथ आपका स्टाइल बहुत अच्छी तरह लिखने का होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हाँ चलो, हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत ऐसे घिस देते हैं, अगर कुछ गलत लिखते तो वो घिसना नहीं है, एक ही बार लीटा मारना है। तो आप बहुत ध्यान से पेपर लिखिए। एग्ज़ाम में कभी भी गलत लिखते हो तो कट एक ही बार करिए, उसको पूरा रगड़ मत दीजिए। और बॉल पेन का यूज करिए, ब्लू और ब्लैक पेन, और कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट वाइज लिखिए। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट लिखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 to 7 पॉइंट्स लिखिए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता नहीं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 to 11 पॉइंट्स लिखिए। और आप पॉइंट वाइज लिखोगे आंसर तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट लिखिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अगर उसकी हेडिंग है तो उसको ब्लैक पेन से हेडिंग करिए, उसके नीचे ब्लैक पेन से हाईलाइट करिए और उसको लिखिए। कलर स्केच पेन कभी यूज मत करना, ओनली फॉर बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना। सभी स्टूडेंट को मेरा बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह पेपर लिखो और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में पास हो जाइए और अच्छे नंबर लेके आइए। धन्यवाद।